काम करो ना, आप चिंता मत करो। आप धन जैसे कहो आप वैसे खर्च करेंगे, लेकिन आप चिंता मत करो कि बेटा मुझे एक ही चिंता है कि मेरे मरने के बाद तो कहीं संतों के चक्कर में मत पड़। क्यों? संतों के चक्कर में पड़ोगे ना तो संत तुम्हें दान करना सिखा देंगे, अनेक अनेक प्रकार का प्रलोभन दे देंगे। बेटा तू मेरा धन खर्च कर देगा, मैं बहुत कंजूसी से जुटाया हूं। क्यों? एक संत ही लफड़ा पैदा कर सकते, जीवन में और कोई दान नहीं कराता। या एक दान कराती है बिटिया, हाँ बेटी का दान तो होता है। 4 दान अति दान में आता है। सबसे बड़ा दान है जमीन का दान, उसके बाद में है गऊ का दान, गाय का दान, उसके बाद में आता है कन्या। कन्या का दान करते ही हमारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन कन्या का दान कर देने के बाद जो दान करते हैं फिर वो दान दान में नहीं आता, वो कीर्ति दान में आता है, दिखावटी, वो कीर्ति दान में आता है। समधी को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, उसके पहले का दान सब दान। बाप ने कहा बेटा मुझे वचन दे दे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। चारों बच्चों ने कहा पिताजी आप आराम से जाओ, हम लोग कभी भी सत्संग में नहीं जाएंगे, वचन देते हैं। और तो जाने की तो बात छोड़ो, अगर संत का कहीं प्रवचन हो रहा होगा तो कान में उंगली डाल लेंगे, एक भी शब्द अंदर नहीं जाने। हरिजन जहां चर्चा करे जे सुनने को जाए, को गति आरो हो कि हंसी मजाक में भी अगर सत्संग में चले गए ना, हंसी मजाक में, तो भी गुण कर ही देगा। वो गुण करेगा। चारों बच्चों ने जैसे ही शपथ लिया, पिताजी आपकी सौगंध है, सत्संग कराना और शुद्ध कहना तो दूर रहा, कभी भी उनकी वाणी नहीं सुनूंगा। हाँ अब सुरक्षित हो गया था, अब नहीं खर्च होगा। उनका प्राण निकल गया। चारों बच्चे बड़ा नियम निभा रहे थे। एक दिन वो बच्चे जा रहे थे राजा के यहाँ चोरी करने। रात में कहीं सत्संग हो रहा था, ऐसे ही लाउड स्पीकर लगा हुआ था। बड़े भाई ने कहा देख रहे कोई सत्संग हो रहा है, कोई संत बोल रहे हैं, कान में उंगली डाल ले और तेजी से भाग, नहीं तो कोई ना कोई वचन पड़ जाएगा ना तो पिताजी का सौगंध बेकार हो जाएगा। अब वो सबने उंगली डाल दी, भागे। वो जो सबसे छोटा बेटा था वो भागता हुआ जा रहा था, जैसे ही पंडाल के सामने पहुंचा उसके पैर में कांटा लग गया। अब कांटा निकालने के लिए उंगली निकाली, कांटा निकाला, इतने देर में महाराज की एक बात घुस गई कि देवता को और भूत प्रेत को परछाई नहीं होती। अरे बाप रे, घुस गई रे, घुस गई रे, घुस गई रे कह के भागा। अब वो सोचे भैया को बताऊं तो डांट लगेगी। अब उसके मन में बोझ बन गया, पिताजी की सौगंध टूट गई, क्या करूं। मन को सोचा कि मजबूरी में टूटी है, कोई बात नहीं है। कान में पानी डाले, कान में मट्टी डाले, धो धो के निकाल दूं किसी तरीके से। हम जो घुस गई तो घुस गई। राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी करी, खजाने में घर आए, अपना अपना हिस्सा बांट के और अपने घर में जाके सो गए। सवेरे राजा ने देखा मेरे खजाने में चोरी हुई है, तो उन्होंने कहा देखो मंत्री मेरे खजाने में चोरी हुई है, ये बात लीक नहीं हो, नहीं दुनिया क्या कहेगी कि जब राजा ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का क्या है। इसलिए हर गांव में जासूस भेजो, पता कराओ कौन से गांव के कौन कौन चोर थे, उन्हें फांसी लगा दो, चुपचाप पकड़ के लाओ, फांसी लगा दो। एक गांव में जासूस भेजा एक लड़की को, उसने माता दुर्गा का रूप बनाया और
2 लकड़ी के हाथ लगाए, 2 ओरिजिनल हाथ लगाए, एक गधा पकड़ लिया और गधा को पेंट करके शेर जैसा रूप दे दिया, पूरा श्रृंगार करके चांदनी रात में 12 बजे रात गांव में आके लगी चिल्लाने, पूरा गांव पापी है, मैं गांव से बहुत नाराज हूं, मैं गांव वालों को खा जाऊंगी, पूरा गांव नष्ट कर दूंगी। धीरे धीरे कोई आया, क्या हुआ माता, आप कैसे नाराज हो गई? अरे पागलों, राजा के यहाँ चोरी करी तो मेरा हिस्सा दिया ही नहीं। हमने तो करी नहीं, हमने तो करी नहीं, हमने तो करी नहीं। बड़ा भाई आया था, उन्हें अभी मैंने तो राजा के यहाँ चोरी करी, माता आप मुझे माफ कर दो, पूरा गांव मत खाओ, मैं आपका हिस्सा सवेरे पहुंचा दूंगा मंदिर में। माता बोली तू अकेला नहीं था ना, सबको बुला के हमारे सामने सौगंध दिलवा। ये अभी बुलाता हूं माता, हम 4 भैया थे, हम 3 को बुलाते। हो गया, हे चल जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल। क्यों? अरे हम लोगों ने देवी को हिस्सा नहीं दिया, देवी बहुत नाराज है, गांव की कुल देवी है, वो नाराज होकर प्रकट हो गई है। वो आया, उसने कहा माता गलती हो गई, आपका हिस्सा जो भी बनेगा हम कल आपके मंदिर में चढ़ा देंगे। 3 भाई ने कबूल किया, 4था भाई वही कान में पानी डाल रहा था, किसी तरीके से निकल जाए। बड़ा भाई आके जगाया, बोला भैया आपने गलती से सुन ली। क्या सुन ली? देवी की आवाज। अरे नहीं नहीं, वो समझ गया कि इनको नहीं पता है, नहीं पता। क्या हुआ? अरे देवी नाराज है, उन्होंने बुलाया है और सबको अपना, हमने तो तीनों ने हिस्सा कबूल कर लिया, तू भी हिस्सा कबूल कर दे, बस बात खत्म। वो भी आया, प्रणाम किया, हाथ उठाया, देखा तो शेर का भी परछाई बन रहा है, देवी का भी परछाई बन रहा है। और वो बात उसके कान में घुसी थी कि देवी देवता और भूत प्रेत को परछाई नहीं बनती। उन्होंने कहा इसीलिए हमारे पिताजी कहते थे ये बाबा की संगत में मत जाओ। कितना झूठ बोलते हैं, रे राम, मेरे सामने देवी खड़ी है और इनकी परछाई बन रही है, और वो कहते थे देवी की परछाई नहीं बनती। अरे ये साधु संत एकदम बेकार होते हैं, तभी तो हमारे पिताजी कहते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना। फिर उसने सोचा कि जीवन भर का लफड़ा रह ही जाए, आज प्रैक्टिकल कर ही लेता कि वो पंडित, वो बाबा ठीक है या ये देवी ठीक है। उन्होंने कहा माता देवी आप रुको। क्यों? मैं अपना हिस्सा लाता हूं, अभी दे देता हूं। सवेरे की कौन कहे, वो घर में गया और जाके एक डंडा ले आया, गोजी, मोटा था, बड़ा था। उसने सोचा कि देवी है तो इनको तो लगेगा ही नहीं, देवी का सूक्ष्म शरीर होता है। और उसने डंडा मारा शेर को, एक डंडा मारा, वो गधैया जो है छिपो छी करके भागी। देवी गिरे धड़ाम से, 2 हाथ तो उनके लकड़ी वाले टूट गए। अरे ये देवी अभी कोई नहीं है, ये तो कोई जासूस है, कि मारो मारो मारो, मार के उसे जमीन में गाड़ा वहीं पे। तो पूरा गांव नप जाता, सवेरे पूरे गांव को फांसी हो जाती, अब पूरा गांव उसका पैर पड़े। हे भैया तेरे पास इतनी अकल कहां से आ गई? हम लोग इतने गांव के नंबरी चोर है, हमारे पास अकल नहीं, तेरे पास अकल कहां से आ गई कि सब लोग माफ करो? तो बताओ, हमारे से गलती हो गई है, गलती से ज्ञान घुस गया। क्या? तो पिताजी ने कहा था किसी संत की वाणी मत सुनना, लेकिन हम जब जा रहे थे चोरी करने तो मुझे कांटा लग गया। कांटा निकालने के लिए हाथ से कांटा निकाला तो कान में घुस गई बात, और वो इतना फायदा करी। बच्चों ने कहा पिताजी की बात हटा देते। पिताजी गए तो गए, हमको और फंसा गए। अब आज के बाद में सौगंध लेते हैं कि जहां भी संगत होगा हम जरूर जाए। जब गलती से एक वचन पड़ गया कान में, इतना बड़ा लाभ हुआ, तो हम जब जानबूझ के सुनेंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं कि ले प्रसादी संत की करे पहल वो भांत, या गुण सुख राम कहे उपजे लिव की खात। बोल रहा, ले प्रसादी संत की करे पहल वो बात। परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ा बाधा क्या है?
सबसे बड़ा बाधा है हमारा अहंकार, यही सबसे बड़ा बाधा है। और अहंकार कैसे जाता है? सेवा से। सेवा कैसे होगी? मैं जयपुर में एक बहुत बड़ा सत्संग था, वहां पर सत्संग करने गया था। उनके घर की मालकिन बहुत बड़ी रईस थी, है। सारा खाना सबको हलवाई से बनवाया, लेकिन जो कभी किचन में काम नहीं करती, 4 उनकी नौकरानियां लगी हैं। मेरे लिए खाना वो अपने हाथ से बना और खाना लेके बैठ के सामने खिलाती। एक ही बात कहती थी, महाराज ये बड़े भाग्य से सेवा की। टहल करे बहु बार। टहल का मौका कब मिलता है? जब संत घर में आते। संत घर में आएंगे तो टहल का मौका कहां मिलेगा? और संत आएंगे कब? जब आपका भाव हो। भाव नहीं है तो साधु नहीं आता, ये बात तो आप पक्का करें। संत तभी तक आते रहते हैं दरवाजे पर जब तक आपका भाव अच्छा दिखता है। जरा सा भाव खचा सुखराम, भाव खींचा गाड़ी को। भाव अगर बहुत ज्यादा है तो संत मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, जाना पड़ेगा। उनका भाव बहुत अच्छा है। हमारे भाई साहब का भाव हमारे में इतना ज्यादा रहता है, जबकि हमारे गुरु भाई है। हम लोगों ने संग गुरु मंत्र लिया, फिर भी इनका प्रेम, इनका भाव, संजय का प्रेम और भाव इतना अच्छा है। अब अगर ये 2-4 शब्द और पकड़े होते, बुलाते होते, तो मैं क्या कहता? इस समय मैं बहुत व्यस्त हूं। मेरे एक बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, भक्त हैं सूरत में। उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया है और मैं 1 महीना होने जा रहा, पहुंच नहीं पा रहा। अब हमने टिकट कराई, 10 जून को जाऊं, जबकि मुझे सुनते ही जाना चाहिए। मैंने हमको बोला, हमने कहा देखो वो हमारे भरोसे बैठे, उनका 22 से 26 का कार्यक्रम करना, हम जाएंगे तो देखें। लेकिन अगर एक का भी गुंजाइश होता कि उनको भी बुला सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं, तो हम धीरे धीरे सरक लेते। भैया एक काम करना है, मैं बहुत बिजी, उनको बुला देते। अब बुलाते ही नहीं है तो आने पड़े। तो महाराज समझाते हैं ये भाव बहुत बड़ी चीज है। ये भाव से भक्ति बढ़ती है और वो भाव आता है सेवा से। जितना ज्यादा आप सेवा करेंगे आपका अहंकार कम होगा। महाराज कहते हैं ले प्रसादी संत की करे टहल बहुबान। यहां कौन सी प्रसादी लेना है? ये जो मुख से दे रहे हैं ये प्रसादी। एक प्रसादी हाथ का होता है, एक प्रसादी मुंह का होता है, जो हम अभी मुंह से दे रहे हैं। इसको कान से आपको ग्रहण करना है। हाथ से देते हैं वो प्रसादी आप मुंह से ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मुंह से देते हैं वो आपको कान से ग्रहण करना है। कान से ग्रहण करते हैं तो आपकी कीमत है, कान से ग्रहण नहीं करते हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं। तो महाराज समझाते हैं राम 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 राम। जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लागे, आगुन सुन सुख राम कहे जद तद जागे भाग। बोलो राम। जिसके घर की कोई चीज कोई संत को मिल गई, स्वीकार कर लिया, उसका भाग्य पलट गया। जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंगला। हरिजन माने भजन करने वाला, भक्ति करना है। अगर आपकी कोई चीज उनको मिली और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, अब आप समझो आपका भाग्य बदल। सुदामा का भाग्य कैसे पलटा? सुदामा को भगवान कृष्ण ने ही श्राप दिया था, 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा, लेकिन 1 जन्म में ही पार हो गया। विधि का लिखा हुआ विधान भी बदल जाता है जब किसी संत की कृपा हो जाए। जब सुदामा जा रहे थे कृष्ण के पास मिलने के लिए,
तो सुशीला उनकी पत्नी बड़ी समझदार और ज्ञानी थी, भक्ति थी। और देखो गरीबी तो है हमारे ऊपर, एक एक दो दो दिन ऐसे बीत जाते हैं जब बच्चों को भोजन नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। गरीबी तो है, लेकिन फिर भी अगर आप संत के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, तो खाली हाथ मत जाओ। चाहे फूल लेके जाओ, लेकिन जाना जरूर। मैंने एक जगह ये कथा कही, तो एक संत थे, तो उनको लगा कि ये बाबा अपना जुगाड़ बढ़ा रहे हैं। होता ना, हर तरीके के आदमी होते हैं। तो हमने उनको यही कथा सुनाई कि संत के पास जाओ तो कुछ लेके जरूर जाना। तो उसके बाद में उनका जब नंबर आया तो क्या, मैं तो किसी से कुछ मांगता ही नहीं, मैं किसी से कुछ लेता ही नहीं, मेरे पास तो भगवान ने बहुत धन दिया, जिसके पास नहीं है वो मांगे, उनको ले जाके दो। मंच पे ही कटिंग कर दी। उनको लगा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। साधु क्या होता है, जब कोई चीज साधु को आप देते हैं तो साधु 10 रुपए का भूखा है क्या, 20 रुपए में आपको गुरु मंत्र दे देता है साधु, बताओ। लेकिन कोई कोई बाबा तो ऐसे नहीं देते भाई। हाँ, एक बाबा आए थे, राम कथा करते थे, वो गुरु मंत्र देते थे 20,000 रुपया खर्चा। एक सोने की अंगूठी तो उसमें बहुत जरूरी। एक आदमी बड़ा दुखी हुआ गुरु मंत्र लेने के, वो हमारे रिश्तेदार। अब हमको तो गुरु नहीं बना सकते ना, हमारे रिश्तेदार है। घर का जो भी योजना आन गांव को से, तो उन्होंने गुरु मंत्र लेने के लिए बहुत प्रयास किया, पता चला 20,000 रुपया लगे। हाँ, अगर भाई एक आध ही गुरु मंत्र ले लिए तो बाबा का तो बेड़ा पार हो गया, नहीं? अब अपने 20 रुपया वाले में तो 1000 ले तब जाके काम बने। अब वो बहुत प्रयास किए तो लोगों ने उनसे जाके बाबा जी से कंसेशन दिलवाए, तो 5100 रुपए में उनको गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र लेते ही उनकी बहू हमारी चेली है, और उनकी पत्नी हमारी चेली है, उनकी बहू चेली है। वो हमसे कैसे रहे, अहंकारी आदमी। तो जब पैसा जमा कर दिया तो उन्होंने बुलाया, बैठो, हाँ तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं, देखो गुरु मंत्र में सबसे पहला काम तो ये करो, लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाना। तंबाकू गुटखा खा सकते, लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाना, यहां मत जाना, वहां मत जाना, ये मत करना। उनका गुरु मंत्र यही था कि ना करना, ना करना, ना करना, ना करना। क्या करना ये तो बताइए। अब आजकल वो सब फिर चालू हो गया। अब घर में आए, बोल दिया, देख भाई मैंने गुरु मंत्र ले लिया बड़े जुगाड़ से, 5100 रुपए में गुरु मंत्र मिला है, लेकिन आज के बाद मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। घर में लहसुन प्याज बनता है उनके। अब बड़ा लफड़ा हो गया, उनके लिए खाना अलग बने, इनके लिए, बाकी लोगों के लिए अलग बने। तो एक दिन कहने लगे तुम्हारे गुरु कैसे, तो उन्होंने तो कहा कि ये मत खाना, वो मत खाना। तो उनकी बहू ने पूछा कि तंबाकू तो आपने अभी तक नहीं छोड़ा, कि नहीं वो गुरु जी ने नहीं रोका है, वो तो सब ठीक है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या फायदा हो, हमारे गुरु जी तंबाकू पहले ही मना कर देते हैं, गांजा पहले मना कर देते हैं, सिगरेट शराब पहले ही मना कर देते हैं। छोड़ सको तो गुरु मंत्र लो, भले ही 20 रुपए में देते हैं, तुम्हें 5100 रुपए में मिला क्या ये तो बताओ। अब उनके दिमाग में आई बात कि उन्होंने खाली यही कहा, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। बहू ने पूछा क्या करना ये तो बताओ, ये तो बताया ही नहीं। डरते भाग्य पलटना है, जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंगलाभ। सुशीला ने क्या कहा, आप भगवान से मिलने जा रहे हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ ही आओगे। इसीलिए मैं कहीं कहीं आरती नहीं करा। अभी राजपुरा में 2-3 दिन मैंने आरती नहीं कराई, मैंने छोड़ गांव है ना, ऐसे ही नहीं आरती नहीं कराई। तो वो जबरदस्ती आरती लगा के ले आए।
क्यों आरती क्यों? ए महाराज 10-5 रुपया ले लो, हम लोगों के भी हाथ से चढ़ जाएगा ना आरती में, तो कम 1 ही रुपया ही सही, लेकिन लगेगा ना कि हमने कुछ दिया। अब फल और ये सब तो लेके हम लोग आए नहीं हैं, तो कैसे दें? आपको कुछ देना चाहिए ना, तो आरती के बहाने ले लिया करो, हमें कर दो भैया, कोई बात नहीं, देने का तरीका होता है। सुशीला ने कहा कि आप जा रहे हो तो कुछ लेके जाओ, तो सुदामा ने कहा घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाए? कि आप रुको, मैं पड़ोसन से मांग के लाती। तो 3 मुट्ठी चिड़वा, चूड़ा जानते हैं ना, चूड़ा, वो मांग के ले। कहीं कहीं लिखा है चावल मांग, पोटली में बांध के दे दिया। पोटली का कपड़ा भी वैसे ही था, गंदा संदा। सुदामा जी जब लेके महल में पहुंचे और कृष्ण को जब देखा, उनका वो सुकोमल शरीर और इतना बड़ा वैभव, तो उन्हें सोचा इसको क्या मैं दूं, और अगर दूं भी तो ये क्या सोचेंगे? भाव माई कहते हैं कि जो मुझी में भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर हम पे भार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे तो भी हमें स्वीकार। भगवान एक फूल के भूखे, और वो फूल भगवान ने ही बनाया है, उन्हीं का बना हुआ चीज है। जैसे नौकर है आपका, वो नौकर आपका ही मसाला, आपका ही दाल, आपका ही आटा, आपको ही बना के खिलाता है। लेकिन एक नौकर से आप बहुत राजी रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं, और एक नौकर को चाहते हैं कब भाग जाए तो ठीक है। कारण क्या है? खाना वो भी बनाता है, खाना वो भी बनाता है, एक भाव से लेके आता है। नहीं, आइए आइए बैठिए, प्रेम से लाके थाली लेके खड़ा रहता है, जब तक आप नहीं बैठेंगे आसन पे थाली नहीं लगाएगा। और एक क्या है, आ जाओ खा लियो, थाली रख दी, जाओ बैठ जाओ खा लो। ऐसे नौकर से आप राजी रहेंगे? पटक दिया थाली लाके, नहीं है तो उन्हीं का सब चीज, लेकिन भाव से खिलाए। अब वो चावल अपना इधर पोटली दबाए बैठे रहे कि दिखाएंगे ही नहीं। भगवान ने बोला क्यों, हमारे लिए कुछ लाए क्या? कह रहे आप तो जानते हो मजाक क्यों कर रहे हो, मैं क्या ला सकता हूँ, घर पे तो खाने को है नहीं, सारा दुखड़ा रो दिए। तो भी कुछ तो लाए होगे? नहीं नहीं कुछ नहीं लाए। भगवान बोले मन में सोचें इसकी झूठ बोलने की आदत जाएगी। बचपन में भी झूठ बोलता था, आज भी झूठ बोलता। अब वो सरकाते जाए पोटली, अरे भाई ठीक है तुम्हारे घर में खाने को नहीं पीने को नहीं, लेकिन मेरे पास आ रहे थे तो कुछ तो हमारे सम्मान में लाए होंगे। क्या तुम्हारी पत्नी भी इतनी ज्ञानी नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, थैली गिरी चट। भगवान ने कहा ये क्या है? अरे देखो लाया है फिर भी झूठ बोल रहा है। पट खोला थैली और उसमें से 1 मुट्ठी चावल खा, दूसरा मुट्ठी का चावल खा, तीसरा उठाने ही जा रहे थे, रुक्मणी ने बांह पकड़ लिया। उन्होंने कहा 2 लोग का राज तो दे दिया, तीसरा भी दे दोगे तो हम कहाँ रहे? साफ साफ भागवत में भी लिखा हुआ, कथा में भी आता है। एक पंडित जी से हमने पूछा कि सुदामा का भाग्य पहले ही जन्म में कैसे पलट गया? अरे क्या जैसे ही दरवाजे पे गए भगवान कृष्ण ने चंदन लेके नीचे से ऊपर खींच दिया, उनका भाग्य पलट दिया। यानी ऊपर से अगर कोई नीचे खींच दे तो कर्म लद जाएगा। यही तो हुआ, मतलब यही होता है तिलक लगाने का तरीका। हमने उनके बुद्धि पे तरस खा के हमें धन्य, ऐसे ही ज्ञान देते होंगे मंच में बैठ कि तिलक लगाओ तो नीचे से ऊपर खींच दो। एक दिन मैंने मजाक किया, एक भाई जी ने हमको तिलक लगाया तो ऊपर से कैसे कर दिया। मैं भाई तूने तो मेरा भाग्य ही पलट दिया। क्यों? अरे हमने ऐसे ही सुना है कथा में कि नीचे से ऊपर लगाना चाहिए। तिलक लगाने का भी एक तरीका होता है।
तिलक लगाने का भी एक तरीका होता है, तिलक लगाने का भी उसमें भी एक भाव होता है नहीं? कोई आते हैं यहाँ से यहाँ खींच देते, सटा ऊपर तक, अब दूसरा आया तो उसके लिए कहीं जगह ही नहीं बची तो बगल से खींच देता। आओ, कोई तिलक कहाँ से लगाते हैं, जैसे आधा लगा हुआ है ना तो आधा छोड़ देंगे तो उनका लगाएगा, उसके ऊपर से लगाएगा, मतलब वो चाहे बाल के अंदर जाए यहाँ तक खोपड़ा हो जाए, तिलक लगाना है अलग, हमारा तिलक अलग होना चाहिए। तिलक लगाने से ना भाग्य बदलता है, तिलक लगाने से पहचान होता है। सनातन धर्म में तिलक लगाना बहुत जरूरी है। हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, हमारी माताएं बहनें तिलक लगाती हैं, उनको देख के पहचान जाते हैं कि ये हिंदू महिला है, लेकिन आप आदमी को देख के नहीं पहचानते। आजकल तो ये भी चालू हो गया है, कंफ्यूजन हो जाता है नहीं? अगर आप सनातन धर्मी हैं, अगर आप सचमुच में हिंदू सनातन धर्मी हैं, तो कम से कम तिलक जरूर लगाएं। कहते हैं बिना तिलक लगे हुए प्राणी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, तिलक वाले प्राणी को प्रणाम करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। माताएं बहनें जो सुहागिन होती है, जिनका पति है, जो शादीशुदा हैं, वो देखो कहीं बंगाल में तो इतना गोला गोला टीका लगाते हैं और एक मोटा सा मांग ने लाल रंग ऐसा दूर से झलक दिखाई दे, रेड सिग्नल है ना। आजकल बहुत गड़बड़ है, पहचानने के लिए पूछना पड़ता। एक आदमी को गया उसमें पार्टी में, तो वहां 3-4 औरतें खड़ी थी, तो उन्होंने कहा बहन जी राम राम, बहन जी राम राम। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करती हो बहन जी? तो वो बोले कि मैं तो अभी BSc में हूँ, मैं MSc में हूँ। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? एक चाटा हमारा। वो आगे अपने एक दोस्त से पूछा है, मैंने ऐसी बात पढ़ाई और पूछा ऐसे, तो उन्होंने हमको चाटा मार दिया। ऐसे लोग बात करते हैं तो उनको तो कोई चाटा नहीं मारता। मैंने तुम्हें अकल नहीं है बात करने की। अरे जब बता दिया कि मैं पढ़ रही हूँ तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, शादी कैसे हो गई? पूछना चाहिए आधे से। अजय काम कर, अब जाया करना तो पहले ही पूछ लिया कर कि आपकी शादी हो गई कोई, उसके बाद समझ जाएगा तुम। हो गया वहाँ पे एक पार्टी में 4-5 औरतें खाना खा रही थी। उन्होंने कहा बहन जी राम 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 राम, और बहन जी आपकी शादी हो गई? कि हाँ मेरे नहीं। वो उसने जाके पूछा कि बहन जी राम 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 राम, आपके बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने कहा 2 बेटा है 1 बेटी है। अच्छा बहन जी राम राम, आपके कितने बच्चे हैं? तो 3 बेटियां ही बेटियां हैं। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई? फिर चाटा लगा। हर चीज का एक तरीका होता है, बोलने का, बात करने का, तिलक लगाने का, यहाँ तक कि बैठने का। ये कैसे मिलता है? ये संगत में, संगत से होता है। साधु मिले तो होता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा के हाथ का चावल खाया, 2 लोक का राज दे दिया। खाया तब दिया। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि संत आए तो हमारा कोई न कोई प्रसाद ग्रहण करे, कुछ न कुछ प्रसाद ग्रहण। तो भाई कहते हैं दिल घर के सुन चीज रे हरिजन के अंगलाग, या गुण से सुखराम के जत्तन पलटे भाग। कि संता के परताप स्वरूप जय भक्ति भेव विचार, ज्ञान ध्यान सुखराम कहे शुभ करनी मन मार। बोलो राम। संतों की कृपा हो जाए तो हमारे अंदर ज्ञान भी आ जाता है, शुभ शुभ कर्म करना सीख जाते हैं, अशुभ कर्म बच जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, ज्ञान आ जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन सो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन सो लाग रे, तेरी बनेगी, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा त्राग रे, तेरी बनेगी, क्या जानेगा त्राग रे, बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, काहे कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन धीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी क्या बनेगी? अज्ञानता दूर हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगा तब क्या समझ में आ जाएगा कि दवा में स्वास्थ्य नहीं है, धन में सुख नहीं है और भोजन में स्वास्थ्य नहीं है, ये ज्ञान आ जाता है। भोजन हमको शरीर को बराबर रखने के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा भोजन करोगे तो उस भोजन को पचाने के लिए जो जीवनी शक्ति नष्ट होती है वो बहुत कीमती है। इसलिए बहुत गरिष्ठ भोजन करके हम सोचते हैं बहुत स्वस्थ रहेंगे, ये गड़बड़ है। जैसे जब आप मकान बनाना शुरू करते हैं ना तो लोहा सीमेंट बालू सब चाहिए, लेकिन जब मकान बन के तैयार हो गया, पेंट वेंट हो गया, अब उसका मेंटेनेंस करना है तो क्या चाहिए? थोड़ा बहुत सीमेंट, थोड़ा बहुत रंग पेंट। ऐसे 25 साल की अवस्था तक जो रुचे सो पचे, जठराग्नि बहुत तेज होती है तो आप खा सकते हैं, जो भी चाहे खा, लेकिन 25 साल की अवस्था के बाद अब शरीर का निर्माण बंद हो गया। अब हमको बस थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस के लिए चाहिए, वो करते रहेंगे तो हमारी जीवनी शक्ति नष्ट कम हो, मजबूरी है, खाना खाना ही पड़ेगा और उसको पचाने के लिए जीवनी शक्ति नष्ट करना ही पड़ेगा। रोग आ गया तो दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर भी कहते हैं ये दवा खाओ, एक दवा खाओ, लेकिन ये खाना मत खाना, ये खाना मत खाना, यानी भोजन का ही परहेज बताते हैं और भोजन से ही ठीक करते हैं। पहले के वैद्य लोग जो थे ना वो भोजन से ही सब कुछ सही कर लेते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। पहले के जमाने में चीनी नहीं था, चीनी मिल नहीं था, गन्ना बहुत होता था, सब गुड़ ही बनाते थे और एक एक पाव गुड़ एक एक संग खा जाते थे, डायबिटीज नहीं होता। शुगर क्या होता है जानते नहीं, जब से चीनी फैली है तब से शुगर, उसका नाम ही है शुगर।
चीनी का नाम ही है शुगर। चीनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं ना। तो शुगर खा रहे हो तो शुगर तो हो गई नहीं। एक भाई जी अपने लड़की को लेके जा रहे थे नदी में, तो नदी में पानी बहुत था, तो उन्होंने एक लड़का देखा नाव घोड़ा से जा रहा था, तो वो घोड़ा से जा रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा मेरी बेटी को घोड़ा बिठा के उस पार कर दे। तो जब बिठाने लगे, बेटा अपना नाम बता दे जिससे तेरा नाम मैं पूछ लूँ। तो उन्होंने कहा मेरा नाम है दमाद। तो उन्हें तो कोई बात नहीं बेटा बिठा ले, बिठा के लेके भाग गया। अब वो बुढ़िया रोवे, दमाद मेरी बेटी ले गया, दमाद मेरी बेटी ले गया। अब जो आवे हुए अम्मा काय रो रही, दमाद मेरी बेटी ले, तो दमाद ले गया ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? ऐसे शुगर खा रहे हो, शुगर हो गया तो उसमें कौन सी बुरी बात है कि हमको शुगर हो गया? क्यों शुगर खाया? अरे पागल, तो शुगर खा रहे हो तो शुगर ही होगा और क्या। इसलिए शुगर एकदम छोड़ दो। शुगर और शुगर से बनी चीज छोड़ो तो सही है। हाँ नहीं, हम 2-3 साल से कहाँ खा रहे, अब तो मजबूरी होती है ना। अब कोई लाके महाराज खाना ही पड़ेगा, हम के ले आओ तो खाई ले, जबरदस्ती लोग खिलाते। अगर एक बार हमने मना कर दिया नहीं खाओगे मेरा दिल टूट जाए, अल्ले तोड़ो मत भैया। अब इतना बड़ा रसगुल्ला ले आए, अब वो मुंह में तो घुसता नहीं, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। अच्छा पहले के लोग हमको बदनाम कर दिए कि महाराज को रसगुल्ला बड़ा प्रिय है, और डब्बा का डब्बा रसगुल्ला ला के रख देते हैं, अब कितना खाएंगे महाराज। तब से मैंने बोलना ही चालू कर दिया, शुगर छोड़ो, हमके सबको छुड़ा देंगे तो हमारे छूट ही जाए। अभी चित्रकूट के सत्संग में पता नहीं कितने लोगों ने चाय छोड़ दी। मैंने किसी को सौगंध नहीं दिया, बस सत्संग में उनको सुना दिया। आखिरी दिन सबने कहा महाराज आज के बाद चाय बंद, आज के बाद चाय बंद। एक पत्नी ने छोड़ दिया तो पति हमको शिकायत करा, महाराज चाय बंद करवा दी हमारी। हमने नहीं, तुम्हारी तो हमने बंद नहीं कराई। अरे बीवी पीती नहीं है, हमारे लिए बनाती नहीं है, हमारा तो ऐसे ही छूट गया। तो ये तो बढ़िया बात है। और जिन्होंने छोड़ दिया ना वो सब फायदे में। वहाँ कटका की एक समता बाई है, और इतनी डकारे मारे जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। चाय छोड़ी मस्त हो गई, सारा रोग का जड़। इसलिए चाय नहीं लेना चाहिए। चाय लो तो पत्ती मत डालो, गुड़ की चाय बना। शुगर तो लेना ही नहीं। जैसे बोलते हैं सफर, सफर माने क्या होता है? अंग्रेजी में सफर माने क्या होता है? नहीं, सफर अंग्रेजी में सफर माने कष्ट, SUFFER। सफर माने कष्ट, और सफर माने जर्नी। जर्नी को हिंदी में बोलते हैं ना सफर, नहीं? ये तो वही वाली बात कर दी। हम अंग्रेजी में पूछ रहे तो हिंदी में जवाब दे रहे, जब हिंदी में पूछ रहे तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे। सफर माने कष्ट, यानी जर्नी करोगे तो कष्ट होगा ही होगा। जर्नी में सुख नहीं है, भले आप AC में आओ, चाहे DC में जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, नहीं? आप लंबा सफर करके आते हैं तो कष्ट नहीं होता। अरे फ्लाइट में तक तो कष्ट होता है। वहाँ लाइन लगाओ, वहाँ लाइन लगाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर दुनिया भर कष्ट ही कष्ट है। सफर उसका नाम ही है, उसका नाम क्या है? और सफर माने होता है कष्ट। तो महाराज कहते हैं इस संसार में ज्ञान आ गया कि दवाओं में स्वास्थ्य नहीं है और धन में सुख नहीं। धन में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंदर है, आनंद अपने अंदर है। उस आनंद को जगाना है और उसको भजन से होगा। कोई आपको ला के नहीं दे सकता। हम लोग ये बाबाओं के पास भागते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमारा इतना लाभ हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो इतना लाभ हो जाएगा। अरे परमात्मा जब चाहेंगे ना तो आपका शरीर निरोगी हो जाएगा, अपने आप ही लाभ है। नहीं, भगवान नहीं करे किसी को रोग हो, अस्पताल का मुंह नहीं देखे तो लाभ ही लाभ है।
चार पैसा जो आएगा वो घर में तो बचेगा ना। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप भजन करो, सत्संग करो, भक्ति पैदा करो और भगवान पे भरोसा करो। खाली रोने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। तुम्हारे कहते हैं कि जन के पगतल आय के जो जीव छोड़े प्राण ताकू भक्ति उपजे कै सुख देव बखान। जहाँ जहाँ हरिजन पग धरे वारज जे मुख जाया गुण सो सुख राम के भक्ति उपजे आय। जन की जूठन गिरत है भूलर पावे कोई वाकण मुख में जाते भक्ति उपजे कोई। बोला राम। संत जहाँ बैठते हैं, संत जहाँ उठते हैं, माई के भूमि सुफल जहाँ संत विराजे आनंद रत हमें राम राम आनंद रहत हमें। कैसु कहे कबीर संतन की महिमा, कहे कबीर संतों की महिमा। गावत श्रुति से, गावत श्रुति से दीन दीन संत बसे हुण देश। दीन दीन संत बसे हुण देश। बोलो राम। भूमि सुफल जहाँ संत विराजे। संत मिलते हैं ना तो हमको खाने पीने का भी तरीका सिखाते हैं, उठने बैठने का भी तरीका सिखाते हैं, बोलने चालने का भी तरीका सिखाते हैं, समय पे कैसे क्या बोलना है ये भी तरीका सिखाते हैं। एक जगह हम गए, भाई रे भाई, बड़ा जोरदार स्वागत हो, बहुत जोरदार स्वागत हुआ। बोलना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए है। हरिजन भी गाओ तो टाइम का। अरे कभी कभी ज्ञानी लोग भी ना हरिजन गाते हैं। कब संत आए तो कौन सा भजन बोलना चाहिए? पधरावनी का ना। हमारा आया 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 गुरुदेव पावना आया। भाग भला रे जहाँ संत पधारे हैं, हमारा सतगुरु भलाई पधारिया। अब ऐसा बोलना चाहिए ना। अब संत आए तो गाना गाओ कि वो अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। अभी तो आए ये छोड़ के कहाँ जा रहा है? जोगी मत जा। एक वहाँ जोधपुर में एक बाई जी सुनाए, हम जैसे ही आए पधरावनी हुई बैठे, जोगी मत जा मत जा मत जा रे। हम तो अभी आए 5 दिन रुकेंगे, बाई जी काय को भगा रही हो। अब उनका भाव ऐसा नहीं था, लेकिन समय पे बोला जाए वो गीत गाना चाहिए। एक आदमी की शादी हो गई तो जब अपने बीवी से मिला तो बीवी से पूछा आपको कोई गाना वाना आता है? तो नहीं, हमको भी आता है। क्या हमको भी आता है? हम तो गांव में खूब गाना गाते हैं। कि आप सुनाओ, अच्छी बात है, आपको भी गाना आता है, हमको भी गाना आता है। क्या नहीं पहले तुम सुनाओ। क्या नहीं तुम पर सुनाओ। तो पति ने कहा देखो मैं पति होकर आदेश दे रहा हूँ, पत्नी को बात मानना चाहिए। तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। तो वो गाना गा रही है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। अब उसे पूरा गाना सुनाया तो उसने कहा कि अब आप सुनाओ कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ धरते। ये छोटी छोटी संत के मिले बिना सत्संग के आता नहीं। जब संत मिले, सत्संग मिले, तब ये आवे। मरा पूर्व जन्म में भक्ति रे किवी जात कुल होए, ताको सुन सुखराम के भक्ति प्रगटे जो। लेकिन ये भक्ति, संतों का प्रेम, सत्संग से प्रेम पिछले जन्म की कमाई होती है, तब होता है। हमारे सत्संग सुनाने से कुछ नहीं होता। हम चाहे लाख सत्संग सुनाएं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? जब पिछली कमाई नहीं है तो कहाँ से हो।
वो बीज नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर बीज है तो वो तड़प जाएगा। जैसे ही सुनेगा गुरु महाराज आए क्या, वो रह नहीं सकता घर में, खींचा खींचा भागा भागा आए। तो भाई कहते हैं जिसने पिछले जन्मों में भक्ति करी है, जिसमें पिछले जन्मों का बीज है, पूर्व जन्म में भगति रे भजन कियो भरपूर, जे निपजे सुख राम कहे मिलत चढ़े मुख नूर। बोलो राम। ये मीराबाई थी, सहजो बाई थी, करमेती बाई थी, राना बाई थी, ये सब के सथूली बाई थी। इनको गुरु मिले और खट इनका पिछला जन्म का भाग्य जग गया, तो बस उनकी भक्ति आ गई। इनको कोई बैठ के नहीं सुना महाराज आप 1 साल के लिए चले जाते हो ना, 1 साल बाद आते हो, इसलिए हमारी भक्ति सूख जाती है। ये नहीं, गलत बात, सूख ही नहीं सकता। अब जिसके बैंक में 100 रुपया ही हो तो एक ही दिन में पासबुक खाली हो जाएगा नहीं। अब जिसके बैंक में लाखों करोड़ों जमा है, वो 20 बार जाके निकाले, खाली नहीं होगा। ऐसे गुरु चाहे 1 साल के बाद मिले, चाहे 10 साल के बाद। हमारे गुरु महाराज को गए 35 साल हो गए। भाई साहब बैठे हैं, इनके गुरु जी को गए 35 साल हो गए। इनकी भक्ति सूखी है क्या? चला नहीं जाता। ऐसी हालत में भी कसरत जाते हैं, बतलैया जाते हैं, जहाँ संगत होती जाते हैं, और आज तक अभी इन्होंने गुरु महाराज की बरसी का कार्यक्रम नहीं छोड़ा। और जब बरसी होती थी सिकवाबाद में, तो भाई साहब और ये दोनों मिलके रात को बर्तन मांजते थे। पूरा झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना। वो भक्ति क्या चली गई क्या? 35 साल तो हो गए गुरु जी को गए। यहाँ 35 महीना भी नहीं होता है, 21 महीना में तो आ ही जाते, 11 महीना में, 11 महीना बाद तो आ ही जाते हैं। तब भी लोग शिकायत, महाराज थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो ना, आपके आने से भक्ति बढ़ेगी, नहीं आओगे तो सूख जाएगी। तो हमारी भक्ति तो सूख के बंजर हो जाए। 35 साल हो गए ना, बहुत होती है, लेकिन हमें लगता है अभी कल की बात है। वो प्रेम है ना, वो गुरु का प्रेम है, वो भक्ति को जगाता है। और वो प्रेम आता है भजन करने से। जो भजन नहीं करता उसको गुरु का प्रेम आएगा ही नहीं। आएगा तो बनावटी आएगा, और कुछ दिन चलेगा फिर सूख जाएगा। भक्ति पक्की होनी चाहिए। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई। उसको ये कहना नहीं पड़ेगा कि गुरु भक्ति करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अपने आप ही नहीं करेगा, वो करने का मन ही नहीं होगा। ये भक्ति का गुण है। तो महाराज जी कहते हैं कि ओ गुण पाछे मैं किया ते साख के माँ, प्रेम भगत चुकराम कहे या विद उपजे आए। बोलो राम। ये भक्ति अगर पैदा करना है तो ये काम करना पड़ेगा। भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो हमारे अंदर से बीमारी निकल जाएगी। अज्ञानता ही बीमारी है, ज्ञान और वैराग दोनों मिले तो विज्ञान हो जाता है, और ये विज्ञान हमको मोक्ष को ले जाता है, मोह का नाश कर देता है। जब तक ये सब लगा हुआ है, मान अपमान, रोग, वृद्धावस्था, कठिनाई, ये सब अपच खपच, ये सब चलता ही रहेगा। क्यों? सबका मूल जड़ है चिंता। चिंता का मूल जड़ है अज्ञानता, और अज्ञानता क्यों है? गुरु नहीं। इसलिए मूल बात को पकड़ो। संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, शरीर में रोग है ना, हम शरीर नहीं हैं, बस ये सोचो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।